Hello, my dear students. So, today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Data Science and Natural Language Processing (NLP). इसमें हम सीखेंगे what is data science, life cycle of data science, applications of data science, introduction to natural language processing, that is called NLP. Components of NLP, NLP tasks and technologies, and applications of NLP. So, let's start the chapter. The boy is asking, hey Amira, do you know what data science is? तो Amira कहती है ये it is using computers to study data and make smart decision. ये मदद करता है कंप्यूटर को डेटा स्टडी करने में और स्मार्ट डिसीजंस देता है. Then boy tells like how Netflix suggested shows I might like. जैसे कि Netflix वही शो सजेस्ट करता है जो मुझे पसंद है. तो गर्ल कहती है exactly this is data science in action. So let's start. What is data science? Data science is the study of using computers and maths to understand data and solve real life problems. Data science क्या स्टडी करता है? कंप्यूटर के द्वारा मैथ्स को अंडरस्टैंड करता है, डेटा को, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. वी कलेक्ट डेटा, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, फिर उसे हम क्लीन करते हैं, फिर हम उसे स्टडी करते हैं और उसके बाद हम स्मार्ट डिसीजन देते हैं या प्रिडिक्शन करते हैं. एग्जाम्पल में a shopping website collects data on what people buy and then shows them other products they might like. शॉपिंग वेबसाइट क्या होती है? पीपल का डेटा कलेक्ट करती है और जो आपको पसंद होता है वही आपको दिखाती है. आप लोग वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग देखते होंगे, जो आपको अच्छा लगता है आपको वही बार बार दिखता रहता है. तो दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस. अब आपको बताना है आपके वर्ड में डेटा साइंस क्या होता है और आप क्या सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है. अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल डेटा साइंस. The data science life cycle is like a recipe of steps. अब एक रेसिपी है एक तरीके की. सबसे पहले क्या होगा? क्वेश्चन पूछेगा, what problem do we need to solve, want to solve. फिर डेटा कलेक्ट होगा, get information from सर्विस, वेबसाइट एंड मशीन. फिर क्या होगा? इंफॉर्मेशन लेगा सर्विस से, वेबसाइट और मशीन से. उसके बाद डेटा क्लीन करेगा, जो भी एरर्स होंगे या मिसिंग वैल्यूज होंगे उसको साफ करेगा. फिर उस डेटा को एनालाइज करेगा ग्राफ्स और नंबर्स के द्वारा. फिर एक मॉडल बनाएगा जिसमें मैथ्स होगा, प्रिडिक्शंस होंगी. फिर क्या करेगा? आपसे रिजल्ट शेयर करेगा, शो फाइंडिंग्स यूजिंग चार्ट्स और एप्स. तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर डेटा कलेक्ट हुआ, फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर एक्सप्लोर हुआ डेटा, फिर एनालाइज हुआ और फिर आपको रिजल्ट मिला. राइट? जैसे अ स्कूल वांट्स टू नो व्हाई स्टूडेंट्स आर लेट. स्कूल जानना चाहता है कि स्टूडेंट्स लेट क्यों आते हैं. They collect arrival time, clean the data and then find out most are late after holidays. तो उन्होंने ये कलेक्ट करा, डेटा को पढ़ा कि हॉलीडेज जब होता है उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा लेट आते हैं. तो अब हमारी चांस है पुट द स्टेप्स इन ऑर्डर. सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट नंबर पे, फिर डेटा कलेक्ट होता है, फिर डेटा क्या होता है? क्लीन होता है, उसके बाद एनालाइज किया जाता है डेटा, उसके बाद मॉडल बनाते हैं और उसके बाद रिजल्ट को शेयर करते हैं. दिस इज इन सीक्वेंस. अब डेटा साइंस के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. वेयर इज डेटा साइंस यूज? डेटा साइंस को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? डेटा इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस. द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ डेटा साइंस. भाई बिना डेटा के डेटा साइंस क्या काम कर लेगा? नहीं कर सकता. विद द हेल्प ऑफ डेटा, डेटा साइंस प्रिडिक्शन भी कर सकता है, डेटा को एनालाइज भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है. Artificial intelligence method improves the speed and accuracy of the data analysis process for such huge data. आर्टिफिशियल एआई हमारी डेटा साइंस में हेल्प करता है किसमें? उस बड़े से बड़े डेटा को समझने में, रीड करने में, क्लीन करने में, इन सब कामों में. डेटा साइंस प्रिपेयर्स द डेटा ऑफ फॉर एआई एल्गोरिथम टू प्रोसेस. डेटा साइंस क्या करता है? डेटा प्रिपेयर करता है एआई, जिसपे एआई अपना एल्गोरिथम लगाता है, एआई उस पर काम करता है प्रोसेस करने के लिए. Some major applications of data science are discussed here. सबसे पहले आते हैं हम लोग हेल्थ केयर पे बेटा. In hospital, imaging of a human body is a widespread practices. Through a variety of cutting edges technologies, millions of patients are x-rayed and scanned. These devices capture visual and numerical data, which is then analyzed by algorithms to forecast potential fatal conditions like cancers, cells, tumors, organ cirrhosis, इंटरनल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा. भाई हॉस्पिटल के अंदर
ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनकी बहुत टेक्नोलॉजी के द्वारा पेशेंट के एक्सरे और स्कैन किया जाता है, और इन डिवाइसेस से आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, कैप्चर करते हो उनके अंदर का विजुअल और न्यूमेरिकल डेटा, जिसकी मदद से आप क्या क्या एनालाइज करते हो, फेटल कंडीशन एनालाइज कर सकते हो, कैंसर सेल्स, ट्यूमर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिसीजेस, और जिन्हें आप जो आप नॉर्मली डिटेक्ट नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ एआई आप उन सबको डिटेक्ट कर सकते हो और डेटा साइंस के लिए डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। टू साउंड द अलार्म फॉर द पोटेंशियल मेडिकल emergency, research, medical care, diagnostic and treatment cost can also be reduced with the aid of data science। भाई विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस, आप सपोज कीजिए कोई पेशेंट है, आपको नहीं समझ आ पा रहा कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो विद द हेल्प ऑफ एआई आप एक्सरे कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट करके एआई एल्गोरिदम उस पर लगा के पेशेंट को प्रॉपर अच्छा डायग्नोस आप दे सकते हैं। Data science has several applications in the healthcare industry, including diagnosis, patient care and research। डेटा साइंस के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी मदद से हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में हेल्प हो रही है, डायग्नोज किया जा सकता है, पेशेंट की केयर की जा सकती है और उस पर रिसर्च किया जा सकता है। नाउ कम टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस। इन दिस फील्ड only numbers are used to discuss things like denomination, profit, losses, loans, returns, investment, frauds, payment, credits, revenues, expenditures, expenses, stocks, etc। इस फील्ड में नंबर यूज होते हैं, प्रॉफिट, लॉस, लोन, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, इन सबको क्या किया जाता है, डेटा साइंस की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेट्स एक्सप्लोर हाउ डेटा साइंस बेनिफिट्स द फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज। देखते हैं किस तरीके से हेल्प करती है। By examining previous financial transaction, data science can assist the identify scams। भाई कोई स्कैम हो गया है तो पुरानी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी मदद से वो स्कैम्स को पता लगाया जा सकता है। On the basis of clients' preferences, financial situation, two common data science techniques are clustering and classification of customers' data। अब क्लाइंट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उसकी मदद से डेटा साइंस क्या करता है, क्लस्टरिंग कर सकता है और अपने कस्टमर डेटा को क्लासिफाइड कर सकता है। बिफोर मेकिंग सिग्निफिकेंट लोन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशंस, रिस्क एनालिसिस थ्रू फाइनेंशियल इवेल्युएशन इज परफॉर्म्ड। भाई ये फाइनेंशियली आपको कुछ भी करना है, भाई किसी का आपको लोन कराना है या किसी को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, स्टॉक मार्केटिंग में मदद चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन्स, उसकी सारा एनालाइज करके आप इन चीज़ों का डिसीजन ले सकते हो। To forecast future sale income, the advantage of customers lifetime value are assessed। भाई फ्यूचर की कितनी सेल होगी, कितनी इनकम रह सकती है, तो आप इससे अपनी कस्टमर की लाइफ टाइम को इवेल्युएट भी कर सकते हो। दिस प्रोसेस हेल्प इन आइडेंटिफाई लॉयल एंड प्रॉफिटेबल कस्टमर थ्रू कस्टमर सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन। दिस इज रेफर टू इट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV इवेल्युएशन। आप कस्टमर को एवेल्युएट कर सकते हो कि वो आपका कस्टमर कैसा रहने वाला है, आने वाले टाइम में वो आपको प्रॉफिट देगा, नहीं देगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी पुरानी सारा डेटे को कलेक्ट करके आप इन चीज़ों पे डिसीजन ले सकते हो। तो बैंकिंग और फाइनेंस में इस तरीके से आपका डेटा साइंस मदद करता है। सोशल मीडिया, नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलर यूजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड मैनी अदर्स। भाई वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा जनता इन सब प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रही है। Since all the other interaction are digital in nature, it is simple to convert them into numerical values like quantity, coordinates, time, dates, frequency, length of time, averages, etc. These data can be processed using data science techniques to produce forecast for enterprises that will be profitable। भाई इसकी मदद से आजकल सोशल मीडिया में हम लोग जो रील स्क्रॉल करते हैं या इन सब चीज़ों का प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, तो इससे हमें पीपल्स की चॉइस का पता चल जाता है। हम क्या करते हैं कि वो कौन सी डेट में क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनका मोबाइल टाइम क्या है, इन सब चीज़ को क्या कर सकता है, वैल्यूज़ के रूप में एनालाइज कर सकते हैं। We are analyzed on the basis of our personality, values and beliefs, interest, lifestyle, opinions। This is called psychographic analysis and psychographics। इसको कहते हैं psychographic analysis कि उस जो भी पीपल इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उनका क्या पसंद है, किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरीके से वो क्या पसंद करते हैं, राइट। E-commerce and retail, the primary issue of for e-commerce and Frameworks like Amazon, Flipkart, OLX etc. is user experience। भाई जो ई कॉमर्स साइट्स में कौन सी आती है, अमेजोन आती है, फ्लिपकार्ट आती है, ओएलएक्स तो बहुत ज़्यादा आती हैं,
जिनसे हम यूजर का एक्सपीरियंस देख सकते हैं। ई-कॉमर्स बिजनेसेस कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव द कंज्यूमर एक्सपीरियंस ऑन देयर website and in their services by using data collected from transaction made on the website. Reviews published by influence, rating given by individuals and extensive research of their social media presence. भाई ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है इन चीज़ों का कि जो आपका कस्टमर है, जो आप सर्विस दे रहे हैं, जो आपकी सर्विसेज ले रहा है, इन सब में कैसे कंज्यूमर का एक्सपीरियंस जा रहा है आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कि कैसा है वेबसाइट को लेके, उस जो सर्विसेज वो ले रहा है उसका डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन वेबसाइट से कितनी है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं, वो कितना इन्फ्लुएंस है, आप इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। द सर्वाइवल ऑफ एन ई कॉमर्स बिजनेस डिपेंड्स ऑन कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयलिटी। बिल्कुल, विदाउट कस्टमर देयर इज नो बिजनेस। भाई कस्टमर कितना लॉयल है, आप कितने लॉयल हैं कस्टमर के लिए चीज़ों को लेके, प्रोडक्ट्स आपके कितने लॉयल हैं, आपके प्रोडक्ट्स को कस्टमर कितना अप्रोच कर रहा है, सब कुछ आपका पूरा बिजनेस कस्टमर पे ही तो डिपेंड करता है। बिग डेटा इज कॉन्टिन्यूसली फेड इनटू डेटा साइंस एल्गोरिथम थ्रू क्लाइंट ब्राउजिंग, परचेजिंग एंड ऑनलाइन इंटरेक्शंस। भाई जो डेटा आपको मिलता है डेटा साइंस से, एल्गोरिथम क्या सर्च करती है कि क्लाइंट क्या सर्च कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, ऑनलाइन इंटरेक्शंस उसके कितने हैं। एक्यूरेट फॉरकास्ट मेड विद द यूजर ऑफ डेटा साइंस आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर ब्रांड बिल्डिंग, इंप्रूविंग कंज्यूमर रिलेशनशिप्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। ऑब्वियसली भाई कस्टमर पे अगर आपको काम करना है तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और डेटा कलेक्ट करके एल्गोरिदम की मदद से आप अपने कस्टमर की नीड को पहचान सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से एनहेंसिंग रूप में कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। एग्जाम्पल, यूट्यूब यूजेस डेटा साइंस टू रिकमेंड वीडियोज बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव वॉच्ड बिफोर। भाई आप यूट्यूब पे जितनी वीडियोज देखते हैं, जितना आप जो चीज़ आप देखते हैं, आपको उसी का ही रिकमेंडेशन मिलता रहता है, आपको उससे रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं, तो वो क्या है, डेटा साइंस ही तो है। नेम एनी टू प्लेसेस वेयर डेटा साइंस इज यूज्ड। भाई आप हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हो, डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आप इसमें सोशल मीडिया लिख सकते हो, हम सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। हाउ माइट योर स्कूल यूज डेटा साइंस। भाई अब आप बताएंगे कि आपका जो स्कूल है डेटा साइंस को किस तरीके से यूज करता है। इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। NLP stands for Natural Language Processing, N for Natural, L for Language and P for Processing. It helps computer understand and with human language। भाई कंप्यूटर आपकी ह्यूमन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश समझता है, उसे तो आप NLP कहोगे। When you type a question into Google, NLP helps the computer understand your words। भाई जो कंप्यूटर होता है वो तो मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज समझती है, बट NLP की मदद से आप जो भी इंग्लिश में सर्च करते हो आपको इंग्लिश में ही आंसर मिल जाता है, तो उसे तो हम कहेंगे NLP। NLP के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रेकिंग डाउन टेक्स्ट। सबसे पहले ब्रेक डाउन टेक्स्ट जो आप पूरा लिखते हो उसको ब्रेक डाउन करता है। स्प्लिट टेक्स्ट इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, उसका मीनिंग फाइंड करता है, अंडरस्टैंड करता है जो भी वर्ड उसका क्या क्या मीनिंग है। ग्रामर अंडरस्टैंड करता है, नाउन प्रोनाउन अलग अलग करता है, और फिर आपने जो लिखा है उसके सेंटेंस के बीच में कनेक्ट करता है कि क्या रिलेशनशिप है। NLP कंप्यूटर साइंस के अंदर NLP है, ह्यूमन लैंग्वेज में NLP और आर्टिफिशियल में भी NLP है, राइट। एग्जाम्पल, इन द बॉय इज रनिंग, तो NLP को पता है कि बॉय नाउन है और रनिंग जो है वो वर्ब है। योर चांस। What does NLP stands for? Natural Language Processing. How does Google use NLP? हमारी बातों को समझने के लिए Google यूज करता है NLP का। Write a sentence and label them the noun and pronoun. Like I am studying. भाई इसके अंदर NLP बता सकता है कि I तो नाउन है और स्टडिंग क्या है, वर्ब है। तो इस तरीके से NLP क्या कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। NLP टास्क एंड टेक्निक्स। NLP क्या क्या कर सकता है, सेंटिमेंट फाइंड कर सकता है कि हैप्पी है, सैड है टेक्स्ट। चैटबॉट्स की मदद से हम बात कर सकते हैं, हम लोग चैटबॉट्स में जैसे जेमिनाई, चैट GPT, इनका यूज़ हम बातें करने के लिए तो करते हैं, अपनी कुछ सर्च करने के लिए करते हैं। ट्रांसलेट लैंग्वेज,
इंग्लिश टू फ्रेंच, इंग्लिश को किसी भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, एनएलपी की मदद से होता है। आप कुछ बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में, लाइक वॉइस टाइपिंग, जो आप बोल रहे हैं वो आपको लिखा हुआ, आप बहुत वीडियोस देखते होंगे, जो आप बोल रहा होता है कोई, तो वो आपको लिखा हुआ मिलता रहता है, तो उसे कहते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। समराइज टेक्स्ट, ये क्या करता है, एक प्रॉपर बड़ी स्टोरी को एक बहुत शॉर्ट स्टोरी में भी चेंज कर सकता है। A chatbot can answer questions like what is the time by understanding your words. अगर आप किसी चैटबोट से पूछते हो, जेमिनाई से पूछते हो what is the time, तो वो आपकी बात को समझेगा और आपको प्रॉपर आंसर करेगा। योर चांस, मैच द फॉलोइंग। चैटबॉट क्या करता है, यूजर से बात करता है। ट्रांसलेशन क्या होती है, इंग्लिश टू हिंदी। और टेक्स्ट समराइजेशन क्या है, शॉर्ट इन अ स्टोरी। एप्लीकेशंस क्या होती है बेटा एनएलपी की, एलेक्सा सीरी जो आपकी वॉइस कमांड्स को अंडरस्टैंड करता है। गूगल ट्रांसलेटर, आपकी लैंग्वेज, आपने यहाँ कोई लैंग्वेज लिखी उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। कस्टमर हेल्प चैट, जो आप कंपनी से बात करते हैं, हेल्प बॉक्स होता है, तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आपको मिल जाता है, तो कस्टमर चैट में होता है। स्पैम फिल्टर्स, ये आपके बैड ईमेल्स को डिटेक्ट कर लेता है। सोशल मीडिया, आपकी फाइंड हेट स्पीच, आपकी जो भी सोशल मीडिया में होता है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया के अंदर आते हैं। इंस्टाग्राम यूजेस एनएलपी टू चेक कमेंट्स बाय बुलिंग। भाई इंस्टाग्राम क्या करता है, एनएलपी जो भी हम कमेंट करते हैं, तो एनएलपी डिटैच, मतलब सब कुछ को अटैच कर लेता है, डिटैच कर लेता है कि किस तरीके के कमेंट्स हैं और कौन से बुलिंग वाले कमेंट्स हैं। योर चांस, व्हाट इज वन वे एनएलपी इज यूज्ड इन फोन। भाई हम चैटबॉट में यूज करते हैं एनएलपी का फोन के अंदर। हाउ कैन एनएलपी स्कूल्स और टीचर, भाई जस्ट बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ एनएलपी हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चैटबॉट यूज कर सकते हैं, जेमिनाई यूज कर सकते हैं, तो स्कूल्स में भी बहुत हेल्प होती है। नाउ कम टू द वर्ड लिस्ट। डेटा, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन और फैक्ट होता है, नंबर्स में, वर्ड्स में, चॉइस पीपल मेक, जो भी पीपल की चॉइस होती है, ठीक है। डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। साइंस, अ वे ऑफ स्टडिंग थिंग्स और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, पढ़ने का तरीका और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन, अ स्मार्ट गेस अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, भाई फ्यूचर में डेटा को कलेक्ट करके जब कोई इंफॉर्मेटिव चीज बनती है तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्लीन डेटा, फिक्सिंग डेटा बाय रिमूविंग एरर्स और एरर एम्पटी पार्ट्स, एम्पटी पार्ट को रिमूव कर देता है और एरर्स को खत्म कर देता है, तो क्लीन, बिल्कुल डेटा क्लीन हो जाता है। स्मार्ट डिसीजंस, अ गुड चॉइस मेड बाय यूजिंग डेटा एंड फैक्ट्स, एक गुड चॉइस होती है स्मार्ट डिसीजन जो डेटा और फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। एनएलपी क्या है बेटा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लैंग्वेज, द वे वी स्पीक और राइट, लैंग्वेज क्या है, हिंदी में, इंग्लिश में हम बात करते हैं, वो हमारी लैंग्वेज ही तो है। चैटबॉट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टॉक्स विद पीपल, जो हम कंप्यूटर से बात करते हैं, चैट जीपीटी से ले लो, जेमिनाई से ले लो, चैटबॉट कहलाते हैं वो। नाउ कम टू द हाइलाइट्स। डेटा साइंस इज यूजिंग कंप्यूटर्स और मैथ टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद, डेटा साइंस कंप्यूटर की यूज करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं डेटा पे काम करने के लिए। इससे हमारी मदद होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और स्मार्ट डिसीजन प्रिडिक्शन करने में। शॉपिंग वेबसाइट में हम इसका यूज करते हैं, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, बैंक्स में यूज होता है डेटा साइंस का। एनएलपी क्या करती है, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझाती है। एनएलपी का यूज हम गूगल रिसर्च, एलेक्सा, सिरी, चैटबॉट, स्पैम फिल्टर्स में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल ट्रांसलेट यूज एनएलपी टू चेंज वन लैंग्वेज टू अनदर। गूगल ट्रांसलेटर क्या करता है, हम किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में बहुत आराम से चेंज कर सकता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डेटा साइंस, डेटा साइंस का मेन गोल क्या होता है, एडिट फोटोज, प्ले गेम्स, बिल्ड हाउस, या फिर एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, तो फर्स्ट का सी इज करेक्ट। Which step is part of data science life cycle? Exploring data analysis. Second का C इसका. Which of these is an application of data science? Recommending movies on Netflix. Third A इसका. What does NLP stands for?
natural language processing. Fourth, C. Which is a common NLP task? कॉमन एनएलपी टास्क क्या है? स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन. फिफ्थ का ए इसका. fill in the blanks. A person who analyzes and models data is called a data scientist. भाई जो पर्सन डेटा को एनालाइज कर सकता है और उस पर काम कर सकता है उसे हम बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट. द फर्स्ट स्टेप इन द डेटा साइंस लाइफ साइकिल इज टू, सबसे पहला क्या होता है लाइफ साइकिल? डिफाइन करना. डिफाइन अ क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन डिफाइन करोगे तभी तो काम होगा. बैंक यूज डेटा साइंस टू डिटेक्ट फ्रॉड. डेटा साइंस का बैंक कहाँ यूज करता है? फ्रॉड को डिटेक्ट करने में. एनएलपी हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. भाई एनएलपी की मदद से हम ह्यूमन लैंग्वेज को ही तो समझ पाते हैं. इन एनएलपी ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड्स और सेंटेंस इज कॉल्ड टोकनाइजेशन. एनएलपी के अंदर जब हम पूरे सेंटेंस को वर्ड्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टोकनाइजेशन. नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स. डेटा क्लीनिंग रिमूव्स इनकरेक्ट और मिसिंग एंट्रीज. बिल्कुल सही बात है, ट्रू. डेटा क्लीनिंग के अंदर ये तो होता है. A predictive model in data science is used to describe past events, not a future ones. Prediction तो बेटा future का ही होता है. False. NLP can work on both text और speech. बिल्कुल natural language processing दोनों पे काम कर सकती है. तो आप text बोलो या speech बोल लो. Named entity recognize finds name of people, placed and organization. बिल्कुल सही बात है, true. डेटा साइंस हैज नो यूज इन एजुकेशन. डेटा साइंस का एजुकेशन में कोई यूज नहीं होता. फॉल्स. डेटा साइंस का तो एजुकेशन में बहुत यूज होता है. बेटा ऑल अबाउट दिस चैप्टर. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एनएलपी एंड डेटा साइंस, दैट हाउ कंप्यूटर आर गोइंग टू लर्न आवर लैंग्वेज. देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड दैम. एक प्रॉपर प्रोसेस होता है बेटा कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ पाता है तो किस तरीके से वो बैकएंड में वर्क करता है. Watching, keep learning and wait till my next video. Thank you.